Assalamualaikum dear students. Today our topic of discussion is idioms. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि idioms को उर्दू लैंग्वेज में क्या कहते हैं। idioms को उर्दू लैंग्वेज में कहते हैं मुहावरे। ठीक है, बहुत सारे लोग इन idioms को इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पे राइटर्स करते हैं, नॉवलिस्ट करते हैं, ड्रामाटिस्ट करते हैं। खासतौर पे पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, वो इन idioms को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारे कुछ सियासतदान भी, ठीक है, वो इन इडियम्स को यूज़ करते हैं। ख़ास तौर पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं साबका इमरान खान, ठीक है, पीटीआई के चेयरमैन, वो भी इन इडियम्स को अपनी स्पीचेस में यूज़ करते थे, ठीक है, और करते हैं। ठीक है, अब यहाँ दो बातें आपने जहन में रखनी है। वो ये रखनी है कि जो इडियम्स होते हैं ये फिगरेटिव मीनिंग रखते हैं, जबकि लिटरल मीनिंग जो होते हैं, ठीक है, वो फिगरेटिव मीनिंग से डिफरेंट होते हैं। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन इडियम्स के लिटरल मीनिंग लेते हैं। लिटरल मीनिंग लेने की वजह से उनको इन इडियम्स की समझ नहीं आती, जबकि ये जो इडियम्स है ये फिगरेटिव मीनिंग रखते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेक वंस मार्क। मेक वंस मार्क का जो लफ्जी मतलब है, जिसको हम लिटरल मीनिंग कहते हैं, ठीक है, वो और है, जबकि फिगरेटिव मीनिंग इसका क्या है? शोहरत हासिल करना, या नाम कमाना, या नाम पैदा करना, ठीक है, या शोहरत हासिल करना। ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट्स को खासतौर पे इनकी समझ नहीं आती, बल्कि देर से समझ आती है। सारे स्टूडेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये एम से शुरू होने वाले 10 इडियम्स हैं जो मैंने यहाँ लिखी, ठीक है। हर इडियम के साथ मैंने इनका मीनिंग लिखा है उर्दू लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब वन बाय वन मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, मेक वंस मार्क है। मेक वंस मार्क का मतलब क्या होता है? शोहरत हासिल करना, नाम कमाना, ठीक है, या नाम बनाना, या नाम पैदा करना किसी भी फील्ड में। आप कह सकते हो टू अचीव सक्सेस और फेम। क्या कह सकते हो? टू अचीव सक्सेस और फेम। टू अचीव सक्सेस, ठीक है, टू अचीव सक्सेस यानी कि शोहरत हासिल करना, या नाम कमाना, या नाम बनाना, या नाम पैदा करना। ठीक है, अब इस इडियम को हम यूज करते हैं, सेंटेंस में यूज करते हैं, इसका जुमला बनाते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं ही इज मेकिंग हिज मार्क इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में वो शोहरत हासिल कर रहा है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं आई प्लान टू मेक माई मार्क इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। ठीक है, कि कारोबारी दुनिया में मैंने शोहरत हासिल करने का प्लान बनाया है। ठीक है, कर रहा है। आप कैसे? इमरान खान इज मेकिंग हिज मार्क इन पॉलिटिक्स। ठीक है, इमरान खान शोहरत हासिल कर रहा है, सियासत में शोहरत हासिल कर रहा है इमरान खान। ठीक है, अब दूसरा इडियम के बारे में आपको बता, मेक अप वंस माइंड। मेक अप वंस माइंड का मतलब होता है फैसला करना। ठीक है, टू डिसाइड, इसका मतलब क्या होता है? टू डिसाइड। टू डिसाइड या फैसला करना। ठीक है, अब इसका जुमला बनाते हैं। आप कह सकते हो he has no ability to make up his mind. Okay, he cannot make up his mind. Okay, आप ये भी जुमला बना सकते हो, they have made up their mind to settle in America. ठीक है, अमेरिका में सेटल होने का उन्होंने फैसला कर लिया। ठीक है, they have made up their mind to settle in America. उन्होंने अमेरिका शिफ्ट होने का या सेटल होने का फैसला कर लिया। ये भी आप जुमला बना सकते हो। ठीक है, आगे तीसरा इडियम देखते हैं। A man or you can say a woman after one's own heart. इसका मतलब क्या होता है? मनपसंद शख्स। ठीक है, या मनपसंद वुमेन, या कोई भी मनपसंद शख्स या हम मिजाज शख्स जिनके साथ आपकी केमिस्ट्री मैच होती है। ठीक है, अब इसका जुमला कैसे बनाएंगे? आप कह सकते हो अली इज ए मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। अली मेरा हम मिजाज शख्स है, अली के साथ मेरी केमिस्ट्री मैच होती है। आप कह सकते हैं माई वाइफ इज ए लेडी
आफ्टर माई ओन हार्ट, मेरा माइंड, ठीक है, मेरी बीवी के साथ मिलता है, ठीक है। आप कह सकते हैं मेरी बेगम मेरी हम मिजाज औरत है, ठीक है। आप कह सकते हैं आगे देखें, मैन इन द स्ट्रीट, मैन इन द स्ट्रीट का मतलब क्या होता है? आम आदमी, ऑर्डिनरी मैन। आप कह सकते हैं यार एन ऑर्डिनरी मैन, एन एवरेज मैन, एवरेज मैन, आम आदमी, ठीक है, या लोकल मैन, एवरेज मैन, ठीक है। एन ऑर्डिनरी मैन भी कह सकते हो, यानी कि आम आदमी, अ कॉमन मैन, अ मैंगो मैन भी कह सकती हो, ठीक है। मैंगो मैन भी एक फ्रेज है, ठीक है। इसको आपने सर्च करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि मैंगो मैन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब मैन इन द स्ट्रीट का मतलब क्या होता है? आम आदमी। अब इसका जुमला कैसे बनाएंगे हम? आप कह सकते हो नाउअडेज पॉलिटिकल टेंपरेचर इज हाई, so that is why a man in the street takes interest in politics, ठीक है। आम आदमी भी अब सियासत में हिस्सा लेता है, ठीक है। अब पांचवें इडियम को देखते हैं, a man of letters। इसका मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा शख्स या a learned man, ठीक है। a talented man भी आप कह सकते हो, ठीक है। a man of letters। इमरान खान, अब इसका जुमला कैसे बनाएंगे? इमरान खान इज a man of letters, ठीक है। इमरान खान एक पढ़ा लिखा शख्स है, एक लर्न्ड मैन है, ठीक है। कई खूबियों का हामिल जो शख्स होता है उसे पढ़ा लिखा शख्स कहते हैं, अदबी शख्स कहते हैं, जिसे पढ़ने लिखने का शौक होता है, ठीक है। अब छठा देखें, अ मैन ऑफ आयरन विल, एक ऐसा शख्स, ठीक है, जो जिसके पुख्ता इरादे होते हैं, ठीक है, आने अज़म रखने वाला शख्स, ठीक है। आप कह सकते हैं इसका जुमला हम कैसे बनाएंगे? इमरान खान इज ए मैन ऑफ आयरन विल, ठीक है। he was known as a man of iron will, ये भी जुमला बना सकते हो। आगे देख, a man of parts, a man of parts का मतलब होता है बासलाहियत शख्स, ठीक है। a talented man, आप a gifted man, ठीक है। आप इसका जुमला कैसे बनाओगे? इमरान खान इज ए मैन ऑफ पार्ट्स, ठीक है। इमरान खान एक बासलाहियत शख्स है, नो डाउट, ठीक है। आगे आठवां देखें, मैन ऑफ हिज वर्ड, वादे का पक्का, जो वादा खिलाफी ना करे, ठीक है। अ मैन हु कीप्स हिज प्रॉमिसेस, अ मैन हु कैन बी ट्रस्टेड, एक ऐसा शख्स जिस पर एतबार किया जा सकता है, जो वादे का पक्का होता है, ठीक है। उसे कहते हैं मैन ऑफ हिज वर्ड। आप कह सकते हो माय फ्रेंड इज ए मैन ऑफ हिज वर्ड, मेरा जो दोस्त है वो वादे का पक्का है। आप कह सकते माय वाइफ इज ए गर्ल ऑफ हिज वर्ड, ओके, ठीक है। मेरी जो बेगम है वो वादे की पक्की है, ठीक है। आगे नौवां देखे, विद माइट एंड मेन, विद माइट एंड मेन का मतलब होता है पूरी कुव्वत के साथ, ठीक है। आप कह सकते हैं वो विल फाइट विद माइट एंड मेन टू अचीव आवर गोल्स, ठीक है। अपने गोल्स अचीव करने के लिए हम पूरी कुव्वत से लड़ेंगे, we will fight with might and main to achieve our goals, okay। आप कह सकते हो soldiers fought with might and main, ठीक है, to win the war, ठीक है, जंग जीतने के लिए, ठीक है, उन्होंने सोल्जर्स ने पूरी कुव्वत के साथ जंग लड़ी, पूरी कुव्वत के साथ सोल्जर्स ने जंग लड़ी, ठीक है, जंग जीतने के लिए, ठीक है। मूव हेवन एंड अर्थ, मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब है पूरी कोशिश करना। आप कह सकते हो शी मूव्ड हेवन एंड अर्थ, शी मूव्ड heaven and earth to win his love, to win his heart। उसने पूरी कोशिश की उसका दिल जीतने के लिए, ठीक है, उसका प्यार हासिल करने के लिए, ठीक है। आप कह सकते हो अली moved heaven and earth, ठीक है, to win her heart। अब दो बातें आपने फिर ज़हन में रखनी है, मैं रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है। दो बातें आपने ये ज़हन में रखनी है, इडियम है इनकी फिगरेटिव मीनिंग, ये इडियम्स फिगरेटिव मीनिंग रखते हैं, ठीक है। लिटरल मीनिंग और होते हैं और फिगरेटिव मीनिंग और होते हैं। ये इडियम जो फिगरेटिव मीनिंग रखते हैं, ठीक है। लिटरल मीनिंग का मतलब होता है लफ्जी मतलब, ठीक है। अब लफ्जी मतलब इनका और है, ठीक है, जबकि फिगरेटिव मीनिंग और होते हैं। इसी वजह से स्टूडेंट्स क्या इनकी समझ नहीं आती, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको
बाकी जो इडियम्स रह गए उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको किसी इडियम की समझ ना आई हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।